बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे छोटे से गडेरिए की कहानी जो दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसके अंदर छुपी थी एक बड़ी सोच और एक सच्चा दिल। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ईमानदार गडेरिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा था। उस गांव में रहता था एक गडेरिया। नाम था करण। कर्ण रोज अपने भेड़ों को लेकर जंगल की ओर जाता, उन्हें घास चराता और शाम को वापस घर लौट आता। कर्ण की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ईमानदारी। वो कभी किसी का नुकसान नहीं करता था और हमेशा सच बोलता था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब कर्ण जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था, उसे जमीन में एक चमचमाती चीज दिखाई दी। वो दौड़कर गया और देखा, वह एक सोने का सिक्का था। अब सोचिए बच्चों, अगर आपको जंगल में एक सोने का सिक्का मिल जाए तो क्या करेंगे आप? करण ने भी कुछ देर तक उस सिक्के को देखा। फिर उसने सोचा, ये मेरा नहीं है, जरूर किसी गांव वाले का गिर गया होगा। मुझे ये वापस करना चाहिए। तो वह सिक्का लेकर गांव के सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, ये सिक्का मुझे जंगल में मिला, शायद किसी का खो गया हो। सरपंच जी कर्ण की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव में ऐलान करवाया, जिसका भी सिक्का खोया है वो आकर बताए और प्रमाण दे। अगले दिन एक बूढ़ा किसान आया। उसने बताया कि वो अपने बेटे के इलाज के लिए शहर जा रहा था और रास्ते में उसका सिक्का गिर गया। जब किसान ने बाकी विवरण सही दिए तो सरपंच ने सिक्का उसे सौंप दिया। किसान की आंखों में आंसू थे। वो बोला, बेटा कर्ण, आज के जमाने में तुझ जैसे ईमानदार लोग कम ही होते हैं। भगवान तुझे बहुत खुश रखे। उस दिन के बाद से कर्ण पूरे गांव में मशहूर हो गया। उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। गांव के लोग अब अपने बच्चों से कहते, कर्ण जैसा बनो, सच्चा और ईमानदार। और कर्ण, वो आज भी अपने भेड़ों को जंगल में लेकर जाता, लेकिन अब हर कोई उसे एक ही नजर से देखता, सम्मान की नजर से। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। जो सच्चे होते हैं उन्हें देर से ही सही, लेकिन सबका सम्मान मिलता है। अगर हम सही रास्ता चुने तो दुनिया खुद हमें सलाम करती है। तो बच्चों, अगली बार जब आपको किसी की चीज मिले या कोई परीक्षा में चीटिंग का मौका मिले तो याद रखना, करण की ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सच्चे रहो, अच्छे रहो।